हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 4 है उसके लिए अपन साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका डिस्कस अपन जो है करने वाले हैं। मतलब साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनका अपन डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है भाई, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो निःशुल्क आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, वहाँ पर मैं और भी पीडीएफ जो है निःशुल्क आपके लिए डालता रहता हूँ जो कि आपके लिए उपयोगी है सिलेक्शन के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर। इसकी पीडीएफ भी वहाँ मिलेगी। देखो, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? भाई देखो, जीवन चक्र जो है उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। क्योंकि दोस्तों पुष्प से ही जो है बीज बनता है। पुष्प से ही क्या बनेगा? बीज बनेगा। और बीज से जो है दोस्तों वो आपका जो है नया पौधा बनेगा। बीज से क्या बन जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो पुष्प है। तना भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, जड़ भी नहीं है। याद रख लोगे। 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन का संश्लेषण, जीन का संश्लेषण? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन सही रहेगा, जीन का संश्लेषण। देखो, हरगोविंद जो खुराना थे, ठीक है, इनको जो है आपका जैसे मान लो कि इन्होंने प्रयोगशाला में, कहाँ पर? प्रयोगशाला में जो है दोस्तों कृत्रिम जीन बनाई थी। क्या बनाई थी? प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन जो है ना वो हरगोविंद खुराना ने बनाई थी। और 1968 में दोस्तों इनको जो है वो सम्मानित भी किया गया था। तो बी ऑप्शन सटीक रहेगा। 39 बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न देखो, किस वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? भाई प्रोटीन के लिए आप सभी को पता है कि सर हम जानते हैं कि सोयाबीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 की आप सेल्फ स्टडी प्लान के तहत तैयारी करना चाहते हैं जिसमें 3500 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है। एनसीईआरटी एससीईआरटी की चैप्टर वाइज हम तैयारी करवा रहे हैं। तो उसके लिए जिस बच्चे को जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना 7424939386 पर। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना कि सर मैं इस विषय से तैयारी कर रहा हूँ, कैसे तैयारी करनी है मेरे को। अगला प्रश्न देखो, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब अपन जैसे मान लो कि तना से नया पौधा लगा देते हैं। तो जब आपने गन्ना देखा होगा ना, गन्ने के अलग अलग टुकड़े करके जो है आप अलग अलग पेड़ लगा दीजिए तो नए गन्ने के पौधे बन जाएंगे। तो कहने का मतलब तना काट कर आमतौर पर किसका प्रवर्धन किया जाता है? गन्ना का। और ध्यान रखना, गन्ने की जो फसल होती है उसको रोपण कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोपण कृषि भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है दोस्तों वो रेफ्लेसिया करके नाम याद रखना है, रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसकी देखो निःशुल्क जो पीडीएफ है ना इस क्लास की, बाकी जो क्लासेज हो रही हैं, जो भी मैं फ्री नोट्स आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, फ्री में नोट्स डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना सारे के सारे। अगला प्रश्न, निमोनिया एक संक्रमण है। पर निमोनिया जो है ना, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? फेफड़े प्रभावित होते हैं निमोनिया से। निमोनिया से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े। याद रखना, 67 बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखो 2 बार बीपीएससी ने पूछा है। देखो जो आपका एड्स है ना, एआईडीएस, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? कई बार पूछ लेता है। एक्वायर्ड, याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और ये वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु या वायरस के द्वारा। सर कौन सा वायरस है? तो एचआईवी वायरस। कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स फैलता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग। देखो ये भी पूछ लिया बीपीएससी ने कि एचआईवी के द्वारा कौन सा होता है। अभी मैंने बता दिया कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 41वीं बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो ये आपके एक दूसरे की गंध से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? गंध से। ठीक है, तो 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में भी ये प्रश्न भी जो है वो पूछा जा चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप डेली बेसिस पे चैनल पे क्लास भी होंगी, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और मैं आपको ये भी कह चुका हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वहाँ पर मैं बहुत नोट्स आपके लिए डालता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई मनुष्य के शरीर में जो है
खून का जो शुद्धिकरण किया जाता है उसकी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। जैसे होता नहीं है कई बार किसकी जो है किडनी खराब हो गई, किडनी खराब हो गई तो कृत्रिम रूप से जो है ना, कृत्रिम रूप से आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं खून के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है भाई, उसमें जो भी आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट है उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सटीक उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? ये दोस्तों टीआरई 2 में भी आया हुआ प्रश्न है, ये टीआरई 2 में भी आया था कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, वे श्वसन क्रिया जो है वो नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से वो मर जाती हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये आपका देखो मायोग्लोबिन नहीं है, ये आपका है हीमोग्लोबिन। कौन सा क्या है? ये हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, याद रख लेना है। अगला प्रश्न, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको अपन क्या बोलते हैं? देखो पानी मिट्टी से, भाई मिट्टी में पानी आपने डाल दिया, वो इसकी जड़ों तक पहुंचेगा, वो इसकी किसके जड़ों तक पहुंचेगा तो वो पहुंचता है अवशोषण के द्वारा। किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा। सी ऑप्शन सटीक रहेगा। 67वीं बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न आपका है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ली जाने वाली गैस। देखो फलों को पकाने में एसिटिलीन भी काम आती है, एथिलीन भी। तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज। देखो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन होक के द्वारा, 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। ल्यूवेन होक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। मानव हृदय का सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना। सी ऑप्शन। अगला है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का। और ध्यान रखना विटामिन B12 में, विटामिन B12 में जो है दोस्तों आपका कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इस कारण से इसको जो है साइनो कोबालामीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनो कोबालामीन जो है वो इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेना। अगला है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करेगा? तो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापमान कंट्रोल करता है, ये भी आप याद रख लेना। और दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 के अगर आप सेल्फ स्टडी प्लान के तहत तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 3500 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला, तो उसके लिए आप लोग जो है ये जो 7424939386 नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओंकोजीन किससे संबंधित है? ओंकोजीन दोस्तों आपकी कैंसर से संबंधित, कर्क रोग से संबंधित है। सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 56वीं और 59वीं प्री एग्जाम 2001 में जो है 2010 में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इनमें से कोई भी नहीं, ई ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा। अगला है कि मनुष्य में आपका एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और डेली बेसिस पर आपके ये इसी प्रकार की क्लासेज जो है होने वाली हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो निःशुल्क PDF है वो टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।